मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। जी हाँ, मीन राशि पाइसेस अंग्रेजी में कहते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहेगा? ये महीना चंद्र शनि शुक्र का योग वृश्चिक राशि में क्या फल लाने वाला है, और गुरु जो कि कन्या राशि में है देखता है आपको। कहते हैं ना, पृथ्वी यशस के यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तत्साति वृद्धि। अर्थात जो जो प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उससे क्या क्या फायदे हो जाते हैं। गुरु की नीच की दृष्टि इनकम के भाव पे जब पड़ती है तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज में हमें क्या फायदे होंगे भी या नहीं होंगे। और भाग्य स्थान के अंदर चंद्र शनि का योग में, साधना में, तपस्या में, और कहीं पहाड़ पे जाके किसी गुरुदेव से दीक्षा लेने में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ कहीं विदेश की यात्राएं करने का अगर मन बनता है तो क्या फ़ायदे होंगे। और पॉलिटिकल करियर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, आइए बातें करते हैं। मीन राशि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति पे गौर करें तो चलिए बात करते हैं। भाग्य तो साथ देगा निश्चित रूप से, लेकिन भाग्य होता क्या है? जो हम आज करते हैं, अगर उसमें संकल्प की शक्ति है, अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर है, अगर हमने सही टाइम पर स्ट्राइक किया है। रिमेंबर, कैरम बोर्ड में गीटियां होती हैं और गीटियों को हिलाने की ताकत स्ट्राइकर में होती है। सो बी ए गुड स्ट्राइकर, लेकिन एम भी तो करेक्ट होना चाहिए ना। तो आप टारगेट अचीवर जब बनते हैं देन सक्सेस विल बी देयर। तो मुझे लगता है मीन तुम्हें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारा प्लैनेट बृहस्पति है। तुम बोलते तो हो, तुम्हारे एक्शन में वो बात नहीं आती है। 3 4 5 तारीख की अगर हम इस स्थिति पे गौर करें, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है, थोड़ी विचारधारा ढीली हो गई है। जो आपने कहा था अब आप कर नहीं पा रहे हैं, या तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज के अंदर ध्यान रखिएगा, किडनी में इन्फेक्शन तंग करता है, यूरिक एसिड तंग करता है, बीपी हाई तंग करता है। ये चीज़ें बहुत तंग करने वाली हैं। कमर का दर्द, पैरों के नीचे का दर्द और पेट की खराबी, इन बातों का ध्यान रखें। ये चीज़ें बार बार तंग करेंगी। 6 7 8 तारीख की स्थिति को हम देखते हैं। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। थोड़े डिप्रेशन जा रहा है, हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो रहे हैं, कमर में दर्द तंग कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा आराम करो, होम्योपैथी की दवाई लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। 9 10 11 तारीख की बातें कर लेते हैं। 9 10 11 अब समय कुछ अनुकूल हुआ, हेल्थ इश्यूज ठीक हुए, कुछ अपने पर भी विश्वास आया, थोड़ा योगासन, थोड़ा मेडिटेशन तुम्हारे लिए अच्छा है। और थोड़ा से धर्म ग्रंथों का भी सेवन कर लिया करें, उन्हें पढ़ लिया करें। मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल सकता है। मीन तुम बुद्धिमान हो, और एक और बात है कि तुम थोड़े जल तत्व प्रधान हो, थोड़े इमोशनल हो, पर थोड़े ईगो वाले भी हो। बृहस्पति जो हुआ आपकी राशि का स्वामी, ये झुकता नहीं है, कट जाता है, झुकता नहीं है। तो मुझे बताओ, कटना कोई बहुत अच्छी बात है क्या? झुकने में क्या बुराई है? विनम्र पेड़, वो पेड़ जो फलों से लदा है, वो हमेशा झुका हुआ मिलता है। इसलिए तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम। अब प्रवचन की बात नहीं, थोड़े जीवन में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। 9 10 11 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। 9 10 11 स्थिति बहुत अनुकूल, पॉजिटिव है, और डिप्रेशन दूर हो रहा है। बृहस्पति कन्या राशि में होकर मीन राशि को देख रहा है, तो शुभ है ना, इसमें बुराई की क्या बात है। और लाइफ पार्टनर जो है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, वो थोड़े छोटे कद का है, उसके साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव हो रहा है। अब मुझे लगता है उसका सम्मान करना सीखो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। 11 12 13 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। 11 12 13, जी हाँ, थोड़ा सा अगर खेल के जगत में इंटरेस्ट है तो खेल लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पैसा कमाने के योग, प्रॉपर्टी वगैरह में तुम अगर कहीं रुपया लगाते हो तो उसमें फ़ायदा है। एक बात का ध्यान रखो, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ संबंध पॉजिटिव रखो। किसी को छलना बंद करो, चीटिंग फ़ायदेमंद नहीं होती। और अपने बच्चों के प्रभाव में आके अपने फैमिली के रिलेशन डिस्ट्रॉय तुम्हें नहीं करने चाहिए, जो तुम कर चुके हो। आगे तुम्हें इस बातों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जीवन में काम, एक अच्छे संबंध आते हैं और मधुरता आती है। विवेकशील रहो, थोड़े मधुर रहो, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे ले जाने के सूत्र हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए 15 16 17 तारीख की स्थिति को देख ले। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 16 17 की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कुछ दुविधा में भी हो, अपने काम के लिए भी परेशान हो, क्या करें क्या ना करें। प्लानिंग तो करते हो, प्रॉपर वे में हो नहीं पाता, ये तुम्हें तंग करता है। मीन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हारा चतुर्थ भाव और जो सप्तम भाव का स्वामी हैं, ये दोनों दुविधा वाले हैं। सोचते हो शुड आई डू, क्या मैं करूं क्या मैं ना करूं। जो करना है करो, हिम्मत से करो, और तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 17 18 19 तारीख को देख लेते हैं। 17 18 19 तारीख अच्छी तारीख। शुभ, मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, बच्चों का भी धीरे धीरे
लाइफ में वो सेटल होंगे। वो सेटल नहीं हो पाए, वो प्रॉपरली जो करना चाहते थे वो नहीं हो सका, इसकी भी चिंता तुम्हें तंग कर रही थी। पर मुझे लगता है गलत रास्ता चुनने से, छल का रास्ता चुनने से, बच्चों ने अगर कोई काम गलत किया तो उसका साथ मत दो, क्योंकि आने वाले समय में उनका तो नुकसान होगा और वो तुम्हें कहेंगे कि तुमने उन्हें उस वक्त रोका क्यों नहीं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी का रुपया अगर देना है तो उसे बिल्कुल चुकाओ, अपनी क्रेडिट को बचाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19-20-21 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पेट में तकलीफ आ रही है, गॉल ब्लैडर का या किडनी का कोई ऑपरेशन आपने कराया होगा तो यूरिक एसिड भी तंग कर रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, और कहीं ऑपरेशन भी आपका हुआ उसका भी ध्यान रखें। कमर में पीछे कहीं ऑपरेशन हुआ उसका विशेष रूप से ध्यान दें, आगे कोई इस प्रकार का कष्ट इत्यादि नहीं हो। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। थोड़ा पॉजिटिव लिटिल बिट, लेकिन वाइफ की सेहत ठीक नहीं है, थोड़ा उनको भी गायना की प्रॉब्लम आ रही है, उसका दिखाइए। पेट में कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ पैरों में दर्द आ रहा है, घुटने के नीचे पेन आ रहा है, वेरिकोस की प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको समय रहते ही देख लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 25, 26, 27 तारीख, और ये तारीख जो है, हेल्थ इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही, वायरल इन्फेक्शन तंग कर रहा है। चिकनगुनिया का अगर पेन है तो नसों में पेन आता है, और ये जॉइंट पेन है, पैरों के जोड़ों में पेन आता है, हाथों के जोड़ों में पेन आता है, रेड रेशेस वगैरह भी तंग कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 27, 28 और 29 तारीख को अगर हम देखते हैं तो कुछ बेटर है। हनुमान जी की साधना तुम्हारे लिए ठीक है, शुभ है। और इसी के साथ साथ देवी माँ की आराधना आपके लिए लाभदायक। 29 और 30 तारीख को देखते हैं तो समय अनुकूल, अब पॉजिटिव हुआ। अब जो आप काम कर रहे हैं उसमें मन लगेगा। मुझे लगता है गलतियां तो हो ही जाती हैं, गलतियां हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं। अपनों से दूर रह के कब कोई सुखी हो पाया है। और मेन मुझे लगता है तुम्हें पुखराज रत्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वो तुम्हें चरित्रवान भी बनाता है, तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी देता है, और जो गलतियां करें उसे मान लेने की क्षमताएं भी देता है। मूंगा रत्न पहनने से भाग्य साथ देता है, और इसी के साथ साथ मोती रत्न पहनने से बच्चों के लिए और पब्लिक रिलेशन के दृष्टिकोण से शुभता लाने वाला होता है। और मुझे लगता है विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से, शांतिपूर्वक हम अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।